कॉलेज कैंपसिंग का दिन था। एक बहुत बड़ी कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए थे। उनके पास एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो था 60% मार्क्स। पहला राउंड था रिटन टेस्ट, जिसमें कि एप्टीट्यूड और वर्बल रीजनिंग था। सब 80% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, लेकिन 2 लड़का ऐसा भी था जिसका 60% मार्क्स था और उनका भी रिटर्न में सिलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट राउंड था इंटरव्यू का। सब लड़का खड़ा था रिज्यूमे लेकर इंटरव्यू देने के लिए, और वो दोनों भी उस लाइन में खड़ा था। सब उन दोनों को दिलासा दे रहा कि तुम लोगों का तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बट कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस के लिए दे दो। और शाम को जब रिजल्ट आया तो 10 लड़का में वो 2 लड़का भी था जिनका सिलेक्शन हुआ था। अब उन दोनों ने ऐसा क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जिसके वजह से 60% मार्क्स होने के बावजूद भी उन दोनों का सिलेक्शन हुआ, वही स्ट्रैटेजी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट वाला स्ट्रैटेजी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए इंटरव्यूअर के कुर्सी पर बैठते हैं। उनका गोल क्या होता है? उन्हें टॉपर नहीं चाहिए, उन्हें लो रिस्क हायर चाहिए। उन्हें एक बंदा चाहिए जो जल्दी से काम सीख के डिलीवर करे। इंटरव्यू पैनल 10-15 मिनट में ये जांच करता है कि क्या ये बंदा बेसिक कॉन्सेप्ट समझता है, क्या ये क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता है, क्या ये ट्रेनिंग के बाद भी प्रोडक्टिव हो जाएगा, और उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। मार्क्स सिर्फ फास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, लेकिन सिलेक्शन परफॉर्मेंस से होता है। जो बड़ी कंपनीज होता है ना, जो मार्क्स में रिक्रूटमेंट करते हैं, वो लोग मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही कम रखते हैं। अब चलिए 60% स्टूडेंट्स का माइंडसेट समझते हैं। वो पहले से ही खुद को फेलियर एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। मेरा तो परसेंटेज कम है, मुझे तो चांस ही नहीं मिलेगा, टॉपर से सिलेक्ट होंगे, मैं तो एवरेज हूँ। ये विक्टिम माइंडसेट है। 60% का मतलब क्या है? हो सकता है डायरेक्शन क्लियर नहीं था, टाइम मैनेजमेंट वीक था, या बस एकेडमिक्स में इंटरेस्ट कम था। पर प्लेसमेंट एकेडमिक्स का एक्सटेंशन नहीं होता है। प्लेसमेंट इक्वल टू स्किल प्लस प्रेजेंटेशन प्लस कॉन्फिडेंस। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कि एक लड़का है रवि, उसका परसेंटेज है 60.8%। अब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो उसका सिलेक्शन हो गया। अब पहला राउंड है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या रहता है? क्वांटिटेटिव प्लस वर्बल रीजनिंग। तो लड़का क्या किया, 4th ईयर से एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे काम करना शुरू किया। वो डेली प्रैक्टिस करता था, अपना स्पीड इंक्रीज करता था, टेक्निक पे सुधार करता था और डेली मॉक टेस्ट देता था। तो रिटन टेस्ट उसका काफ़ी स्ट्रांग हो गया। ऐसा जब वो डेली बेसिस पे करते गया, उसका स्पीड इंक्रीज हुआ, उसका टेक्निक इम्प्रूव हुआ, और वो जितना क्वेश्चन पहले अटेंड कर पाता था, अब उससे और ज़्यादा अटेंड कर पाता है, और ज़्यादा सही अटेंड कर पाता है। इसकी वजह से रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होने का चांसेस उसका बहुत बढ़ गया। और जब आप 80-90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना रिटन टेस्ट में, तो समझ लो ऑलमोस्ट आपका 100% चांस है कि रिटन टेस्ट में आप क्लियर हो जाओगे। तो ये था उसका फर्स्ट स्ट्रेटेजी। अब सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है? उसने क्या किया, एक लैंग्वेज चूज की, पाइथन। 3 रियल प्रोजेक्ट्स बनाए, एक्सपेंस ट्रैकर, बेसिक ई-कॉमर्स क्लोन, डेटा एनालिसिस मिनी प्रोजेक्ट, सब गिटहब पे अपलोड कर दिया। रिज्यूमे में क्या लिखा, बिल्ड एक्सपेंस ट्रैकर ऐप यूज्ड बाय 120+ यूजर्स इन कॉलेज। इससे क्या हुआ, उसका रिज्यूमे डेटा बेस्ड हो गया। और थर्ड स्ट्रैटेजी जो उसने अपनाया वो है कि 30 डेज तक डेली मॉक इंटरव्यू दिया, खुद को रिकॉर्ड किया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ 20 बार प्रैक्टिस किया। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या बोलना है, इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपेयर किया, ऐसा ना लगे जैसे कि कुछ रट्टा मार के बोल रहा हो। तो अगर आप 60% हो तो ये 4 स्ट्रैटेजी याद रखो। स्किल डेप्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्किल लिस्ट। रिज्यूमे में 10 स्किल्स मत लिखो, 2 ही स्किल्स लिखो, पर डेप्थ में नॉलेज रखो। प्रूफ बेस्ड रिज्यूमे, हर क्लेम के साथ एग्जांपल रखो। नंबर्स इंक्रीज इम्पैक्ट। कम्युनिकेशन अपग्रेड, रोज 10 मिनट इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस, मिरर प्रैक्टिस, रिकॉर्डिंग। एंड 4th इज टारगेट स्मार्टली। मास रिक्रूटर्स प्लस स्टार्टअप्स रियलिस्टिक टारगेट रखो। हर कंपनी में अप्लाई करना स्ट्रैटेजी नहीं होती है। 60% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को ये समझना होगा, अगर आपको टॉपर्स की भीड़ में खुद को सिलेक्ट करवाना है तो आपको टॉपर से भी ज़्यादा प्रिपेयर्ड रखना होगा खुद को, वरना कंपनीज अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को छोड़ के क्यों आपको रिक्रूट करेंगे। मार्क्स फिक्स्ड है बट स्किल डायनेमिक है, और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस आपका प्रिपरेशन का ही साइड इफेक्ट है। तो अगर आप 60% हो तो एक्सक्यूज मत दो, एग्जीक्यूट करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी मास रिक्रूटर क्रैक करने का एग्जैक्ट प्लान स्टेप बाय स्टेप। और आज का वीडियो आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।